इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 437 ए में बेल बॉन्ड्स लिए जाते हैं वो क्यों लिए जाते हैं और उनका पर्पज़ क्या होता है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है 437 ए बेल बॉन्ड्स की। अब आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। देखिए जो लॉ में जो लीगल लैंग्वेज है वो कई बार समझ में नहीं आती है, लेकिन मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। सिंपल लैंग्वेज इसकी ये है कि ये एक ही कंडीशन में लागू होते हैं 437 ए जो बेल बॉन्ड्स हैं, और ये विद श्योरिटी लिए जाते हैं। ये कब लिए जाते हैं? जब कोई अक्यूज्ड अक्यूट हो जाता है। अक्यूट मतलब बरी हो जाता है। जब लोअर कोर्ट, जब जो ट्रायल कोर्ट है उसको बरी कर देता है कि ये इनोसेंट है, तो जब अक्यूज्ड बरी हो जाता है मतलब उसको एक्यूट कर दिया है ट्रायल कोर्ट ने, तो उससे 437 ए के बेल बॉन्ड्स लिए जाते हैं। अब जब वो बरी ही हो गया, जब उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, फिर उससे बेल बॉन्ड लेने का मतलब क्या है? वो इसलिए लिए जाते हैं कि अगर दूसरी पार्टी ने अपील करनी हो उस फैसले के खिलाफ, जैसे कोई कंप्लेनेंट है, उसने केस किया दूसरी पार्टी पर और अक्यूज पर, और उसको बरी कर दिया है ट्रायल कोर्ट ने, तो जो कंप्लेनेंट है वो कहता है कि मैं मुझे इस फैसले से संतुष्टि नहीं है और मैं इसको सज़ा दिलवा के रहूँगा, मैं अपील करूँगा, मैं अपीलेट कोर्ट में जाऊँगा। तो अगर वो एपीलेट कोर्ट में जाता है, दूसरी पार्टी जाती है, तो कई बार क्या होता है कि जिसको बरी किया गया है, जिस अक्यूज़ को, वो एपीलेट कोर्ट में पेश ही नहीं होता। तो उसकी अटेंडेंस को मैंडेटरी करने के लिए, उसकी प्रेजेंस को मैंडेटरी करने के लिए, ताकि वो पेश होता रहे अगर अपील हो इस फैसले के खिलाफ, तो जब उसको नोटिस जाए अक्यूज़ को जिसको बरी किया गया है वो पेश हो, तो उससे बेल बॉन्ड लिए जाते हैं। बेल बॉन्ड लेने से वो बाउंड हो जाता है क्योंकि वो श्योरिटी भी देगा। कोई ना कोई व्यक्ति, कोई उसका यार दोस्त मित्र रिश्तेदार आकर, या उसका परिवार का कोई मेंबर आकर उसकी श्योरिटी देगा कि जब भी इसको कोर्ट के द्वारा बुलाया जाएगा अपील में, तो ये हाजिर होगा, मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ। तो इसलिए ये बेल बॉन्ड लिए जाते हैं कि जब कोई दूसरी पार्टी अपील करे तो वो एपीलेट कोर्ट में अपीयर हो। क्योंकि अगर बेल बॉन्ड विद श्योरिटी नहीं लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादातर केसेस में जो अक्यूज़ हैं वो पेश नहीं होते हैं। तो अक्यूज़ की, जिसको बरी किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ बरी वाले केस में ये 437 ए के बेल बॉन्ड्स लिए जाते हैं, सज़ा वाले केस में नहीं। बरी वाले केस में 437 ए के बेल बॉन्ड्स लिए जाते हैं ट्रायल कोर्ट के द्वारा, ताकि उसकी जो प्रेजेंस है वो मैंडेटरी की जा सके कि अगर दूसरी पार्टी या सरकार, कई बार ये स्टेट के खिलाफ कोई केस होता है, जैसे स्टेट वर्सेस ए, स्टेट वर्सेस बी, तो अगर जो ए नाम का व्यक्ति या बी नाम का व्यक्ति है उसको बरी कर दिया है ट्रायल कोर्ट ने, तो हो सकता है सरकार अपील में जाना चाहे या दूसरी पार्टी जो कंप्लेनेंट है वो अपील लगाना चाहे, तो एपीलेट कोर्ट में उसकी प्रेजेंस को मैंडेटरी करने के लिए, ताकि वो आसानी से जब भी कोर्ट उसको बुलाए वो आए, क्योंकि उसने श्योरिटी दे रखी है, तो उसके लिए 437 ए के बेल बॉन्ड्स लिए जाते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो फिर भी पेश नहीं होता है एपीलेट कोर्ट में, तो जिस व्यक्ति ने उसकी श्योरिटी दी है उसके खिलाफ 446 सीआरपीसी के तहत जो श्योरिटी की कार्रवाई होती है, जो उसकी प्रॉपर्टी को सेल करने की कार्रवाई होती है, वो होगी। उसके जो बेल बॉन्ड्स हैं वो फोरफीट किए जाएंगे, और उसके खिलाफ जो श्योरिटी की कार्रवाई होती है, जो प्रॉपर्टी को सेल करने की कार्रवाई होती है, जो उसने प्रॉपर्टी, जो जो श्योरिटी होता है, वो लाइबल हो जाएगा। चाहे उसने कितने भी बेल, केस के हिसाब से डिपेंड करता है कि उसने 50,000 के बेल बॉन्ड्स दिए हैं या 1 लाख की श्योरिटी दी है या 2 लाख की श्योरिटी दी है। तो जितनी भी अमाउंट की उसने श्योरिटी दी है, या तो उसको उतना अमाउंट जमा करना पड़ेगा, या फिर जो उसने प्रॉपर्टी के कागजात दिए थे श्योरिटी ने, वो सेल आउट हो जाएगी वो प्रॉपर्टी, अगर वो अक्यूज़ पेश नहीं होता है एपीलेट कोर्ट में। तो 437 ए के जो बेल बॉन्ड्स हैं वो बरी वाले केस में होते हैं, कि जब अक्यूज़ बरी हो जाता है ट्रायल कोर्ट में, और अपील में पेश होने की उसकी जो प्रेजेंस है उसको मैंडेटरी करने के लिए, ज़रूरी करने के लिए, ताकि वो पेश होता रहे, उससे विद श्योरिटी। इसमें विद श्योरिटी का वर्ड जो है वो ज़रूरी है
कि श्योरिटी के साथ लिए जाएं ये बेल बॉन्ड्स जो हैं। तो 437A के जो बेल बॉन्ड्स हैं वो विद श्योरिटी लिए जाते हैं ताकि वो एपिलेट कोर्ट में पेश हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट की ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा मैं 437 की। अब इसमें तो हमने बात की है 437A के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा 436, 437 CRPC और 439 CRPC। तो ये सारे कवर हो जाएंगे। तो शुक्रिया, धन्यवाद।